तार 75 दिनों से उनको ट्रैप कर रही थी। और ये दोनों कातिल जो थे ये इतनी शातिर जोड़ी थी कि एकदम जो है वो वहां से गायब हो जाती थी और उनकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चलता था। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो पुलिस जो है वो जिस कातिल जोड़ी के ऊपर पूरे 75 दिनों के बाद जो है वो सफलता हासिल हुई है। और पुलिस जो है वो लगातार 75 दिनों से जो है उनको ट्रेस कर रही थी और बाद में उनको हरिद्वार में पकड़ा गया। तो चलिए आइए सुनते हैं इस कहानी को पूरा। आप सुनना, जब आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। फिलहाल अभी 2 महीने पहले 15 मार्च 2024 की बात है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में, एक बार फिर से बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में मिलेनियम सोसाइटी में 15 मार्च 2024 को एक लड़की जो है वो अपने भाई और अपने पिता का कत्ल कर देती है। लड़की की उम्र जो है वो 15 साल है और वो उनकी कत्ल करने के बाद जो है उसकी लाश को फ्रिज में रख देती है और टुकड़े टुकड़े लाशों के कर देती है। और टुकड़े टुकड़े जब लाशों के कर देती है तो फ्रिज में रख करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लड़की अपने पड़ोसियों को 2-3 दिन के बाद जो है वो लड़की फोन करती है कि उसके पिता और उसके भाई का मर्डर जो उनके पड़ोसी मुकुल सिंह नाम का एक लड़का है उसने किया है। अब बात का खुलासा सारा यहीं से होता चलता जाता है। वो जो मुकुल सिंह है उसके साथ लड़की की पुरानी दोस्ती होती है और लड़की के घर वाले जो हैं वो मुकुल सिंह से लड़की के बात करने पर और उसके घर में आने जाने पर ऐतराज किया करते थे, उसको मना किया करते थे, लेकिन लड़की जो है वो मानती नहीं थी। अब होता क्या है कि ये लड़की बिल्कुल भी मानती नहीं है। इसके पिता का नाम जो है वो राजकुमार विश्वकर्मा है, जो कि रेलवे में हेड क्लर्क थे, और भाई का नाम तनिष्क है, जिनकी उम्र जो है वो महज 9 साल है। उसने अपने सगे पिता राजकुमार विश्वकर्मा को और अपने सगे भाई तनिष्क को मार करके उनके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। अब क्या होता है कि ये लड़की जो है वो लगातार मुकुल सिंह से बता रही थी कि उसके घर वाले जो हैं वो बिल्कुल साफ मना करते हैं उससे बात करने के लिए। तो इन दोनों ने जो है वो ये प्लानिंग करी। प्लानिंग के जरिए जो है मुकुल सिंह इतना तेज था कि उसने सबसे पहले जो वो हथियार इकट्ठा किए, उसमें उसने 2 चॉपर खरीदे और एक गैस कटर खरीदा और एक हैंड ग्लव्स खरीदे। ये सारी चीजें जो उसने किसी मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदी बल्कि ऑनलाइन सारे ऑर्डर किए, और ऑनलाइन भी जो है वो अपने घर के एड्रेस पे ऑर्डर नहीं किए। वहीं पे रेलवे के पास एक घर है, वहीं पे उसी एड्रेस के ऊपर जो है वो उसने उनको मंगवाया और डिलीवरी बॉय जो है वो आता है और उनको ये उनका 2 चापर और एक हैंड ग्लव्स और गैस कटर जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो उसको दे देते हैं। और अपनी पेमेंट लेकर के जो है वो डिलीवरी बॉय चला जाता है। अब ये क्या करते हैं कि ये लड़की जो है वो उस लड़के के साथ, मुकुल सिंह के साथ मिल करके अपने पिता और अपने भाई के ऊपर धारदार हथियार से, जो चापर से हमला करते हैं, उनके गर्दन के ऊपर हमला करते हैं। गर्दन से जो है वो उनकी हड्डी टूट जाती है और जब उनकी हड्डी टूट जाती है तो वो लगातार अपने पिता के ऊपर 10 बार वार करते हैं, जिससे उनकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो अपने भाई के ऊपर हमला करते हैं चापर से, जिससे भाई की भी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और उस जो गैस कटर होता है उससे उसके बाद जो है वो उनके बॉडी के जो है वो टुकड़े कर देते हैं, और टुकड़े जो है वो इतने ज़्यादा कर देते हैं कि फ्रिज में उनको टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं। और फिर वहाँ से जो है वो बिल्कुल कत्ल का नामो निशान मिटा देते हैं। पूरा पानी से जो है वो फर्श को साफ कर देते हैं
ताकि किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पे जो है वो ये कत्ल हुआ है और ये वारदात हुई है। अब क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो ये वहाँ से उसके होने के बाद ये दोनों की जोड़ी जो है वो वहाँ से भाग जाती है। और ये जोड़ी इतनी शातिर होती है कि उनकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पाती है। और पूरे 75 दिनों से ये जोड़ी जो पुलिस को गुमराह कर रही थी, जब ये लड़की जो है वो अपने रिश्तेदारों को वॉइस मैसेज भेजती है कि मुकुल सिंह नाम के लड़के ने जो है उनके पिता और भाई का कत्ल कर दिया है, तब वो पुलिस को बुलाते हैं। और पुलिस जो है वो MP की पुलिस जो है वो पूरे 75 दिनों से इन दोनों की लोकेशन को ट्रैक कर रही थी। और क्योंकि उनको शक होता है, लड़की भी उसी के साथ होती है, तो उसके बाद क्या होता है, ये 15 मार्च 2024 की ये बात है। अब ये इनकी लोकेशन ट्रैक करती है तो पता चलता है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच इनकी लोकेशन पाई जाती है। और भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच भी जो है वो इनकी लोकेशन पाई जाती है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जो है वो इन दोनों की लोकेशन ट्रैक होती है। और भारत और नेपाल के बॉर्डर पर भी इन दोनों की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि खूब सारे जो हैं वो उनके ऊपर पुलिस का बल लगता है, लेकिन ये दोनों इतने शातिर होते हैं कि उनकी जोड़ी बिल्कुल भी जो है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आती है। और जब पुलिस इनको ट्रैक करती है तो पता चल सबसे पहले पुलिस जो है वो इनके बैंक अकाउंट को चेक करती है। तो जब इनके बैंक अकाउंट को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि 1,24,000 जो है वो लड़की ने UPI के जरिए अपने पिता राजकुमार विश्वकर्मा के अकाउंट से जो है वो अपने अकाउंट में UPI के जरिए ट्रांसफ़र किए हैं। और फिर ये पैसे जो है वो ये लोग लगातार अपने लोकेशन को चेंज करते रहते थे। ये सारे पैसे जो हैं वो 1,24,000 जो है वो उनके पैसे खर्च हो चुके थे, क्योंकि ये लोग लोकेशन चेंज कर रहे थे और ताकि किसी को भी इनका पता नहीं चले कि ये कहाँ पर हैं। अब क्या था कि उसने अपने माँ के जो जेवर भी जो है वो लड़के ले गई थी, और वो भी उसके साथ ही थे और पैसे भी उसके पास ही थे। पूरा अकाउंट जो है वो उसके अपने पिता के राजकुमार विश्वकर्मा के जो अकाउंट थे उनको सील कर दिया जाता है। अब वो पैसे नहीं निकाल सकते थे और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस इनकी लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और हरिद्वार में जाकर के पुलिस जो है वो उनको दबोच लेती है, पकड़ लेती है। अब पुलिस जब इनको पकड़ लेती है तो आरोपी जो होता है मुकुल सिंह वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन ये जो लड़की है, ये लड़की उनकी पुलिस की पकड़ में आ जाती है। और जब लड़की पुलिस की पकड़ में आ जाती है तो पुलिस जो है वो उसको ले आती है और पूरी जबलपुर में पुलिस इसको ले आती है और उससे पूरी पूछताछ की जाती है, पूरी जांच की जाती है। तो लड़की जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि उसने ही मुकुल सिंह नाम के लड़के के साथ मिलकर के अपने पिता और अपने भाई तनिष्क और अपने पिता राजकुमार विश्वकर्मा का मर्डर किया था। और वो क्योंकि पिता जो है वो खिलाफ थे मुकुल सिंह से बात करने के, मुकुल सिंह जो है वो इनका पड़ोसी होता है। और ये लड़की जो है वो उसकी बचपन से जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन लड़की जो थी वो चाहती थी कि वो मुकुल सिंह के साथ ही बात करे, मिले जुले। और जिसकी वजह से परिवार वाले बीच में रोड़ा आ रहे थे, तो उसने मुकुल सिंह के साथ मिल करके इस बात को प्लान किया कि किस तरीके से उनको रास्ते से हटाया जाए। तो मुकुल सिंह ने जो है वो ये सारी प्लानिंग रची और लड़की ने उसका साथ दिया। अब क्या था, मुकुल सिंह अभी मौके से फरार है, पुलिस की पकड़ में वो नहीं आया है। लेकिन 75 दिनों के बाद जो है वो ये दोनों जोड़ी इतनी शातिर थी कि पुलिस को चकमा दे रही थी। और पुलिस को चकमा देने के बाद भी जो है वो ये लड़की को पकड़ लिया गया। और आज 2 महीने हो गए हैं। 15 से 18 मार्च के बीच जो है वो इन लोगों ने 1,24,000 पैसा ट्रांसफर किया था अपने अकाउंट में। आज जो 15 मार्च के बाद अप्रैल हुआ, मई हुआ, आज पूरे दोस्तों 30 जून 2024 की ये बात है। लड़की को जो है वो पुलिस ने हरिद्वार से पकड़ लिया। पूरे 2 महीने के बाद जो है वो ये आरोपी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन लड़का जो है वो मुकुल सिंह वहाँ से फरार है। अभी उस पुलिस के हथे नहीं चढ़ा है, उसको भी पुलिस जो है वो पकड़ लेगी। लड़की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और सबसे बड़ी हैरानी इस चीज़ की है कि
जब लड़की ने ये बातें सारी पुलिस को बताई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि सगी बेटी जो है वो अपने सगे 9 साल के भाई को और पिता को, जो कि एक परिवार का जो है वो एक पेड़ होता है, पेड़ों के तले ही जो है वो बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं और माँ बाप जो है वो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन इस लड़की ने जो है वो अपने परिवार को अपने हाथों खत्म कर डाला। सब लोग इस बात से हैरान हो रहे थे कि एक लड़की किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दे सकती है। बाद में पुलिस ने को जब इसने बताया कि फ्रिज में जो है वो उसने लाश के टुकड़े रखे हुए हैं, तो पुलिस ने पोस्टमार्टम किया और लाश के टुकड़ों का, और पता चला कि उसने गैस कटर से जो है वो 10-10 टुकड़े किए हुए थे और उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भर करके अपने फ्रिज में रख दिया था। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खतरनाक थी और मेरी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, अलर्ट करना है। आजकल की जनरेशन जो है वो बच्चे जो है वो उनको बोलने का बिल्कुल भी ढंग नहीं रहा है। माँ बाप से बड़ा कोई होता ही नहीं है। माँ बाप को पूरा हक है अपने बच्चे के ऊपर, लेकिन बच्चे को ये किसने हक दिया कि अपने माँ बाप को कत्ल कर डाले। ऐसी औलाद को हमारे देश की सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाली कभी भी कोई ऐसी हरकत फिर से ना कर पाए और उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घोर कलयुग आ गया है, इसमें कोई भी किसी का नहीं रहा है और कोई भी जो है वो रिश्ते नातों को भूल चुका है कि कौन हमारा बाप है, कौन हमारा भाई है। इस कहानी में भी इस लड़की ने जो है वो जो कुछ भी किया, एक बहुत निंदनीय काम किया। इस कहानी के में जो है वो हम तो यही बोलना चाहते हैं कि इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करना। और कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।